एक बार की कथा सुनाऊं रामचरितमानस की। जब भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता का जब हरण हो चुका, उस समय भगवान राम मैया जानकी को खोजते हैं। माता जानकी कहाँ चली गई, माता जानकी कहाँ हो सकती हैं, कहाँ होंगी माँ जानकी। महाराज खोजते खोजते बोले समुद्र पर जब सेतु बंधन का समय आया, पता लग गया कि रावण के पास लंका में हैं। महाराज सेतु बंधन का जब समय आया तो महाराज भगवान की सेना में दो बानर हैं, नाम है नल और नील। दो बानर महाराज कहते हैं पत्थरों पर राम नाम लिखते हैं और पत्थर तैर जाते हैं। नाम का प्रताप समझिए, भगवान राम का नाम लिखते हैं और पत्थर तैर जाता है। महाराज एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, महाराज हजारों किलोमीटर का इनने महाराज पहाड़ खड़ा कर दिया। महाराज पूरा सेतु बना दिया है पत्थरों का। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। अच्छा, इस बात को राम जी बड़ी देर से और बड़ी गौर से देख रहे थे कि बताओ, मेरा नाम लिखने से राम जी को भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है। अरे भगवान, ऐसे कैसे हो रहा है? राम जी को भरोसा नहीं हो रहा। ध्यान दीजिएगा माताएं, राम जी को स्वयं को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा नाम लिखने से पत्थर भी तैर रहा है। तो क्या हुआ महाराज, राम जी ने ऐसा किया, कहते ये सब यहां पत्थर तैरा रहा है, मैं एक काम करता हूं, चुपचाप से अकेले एक जगह गए, चुपचाप से, कोई देख ना पाए। नहीं तो सोचेंगे कि अगर मान लो अगर मैंने राम नाम लिख करके पत्थर फेंका और नहीं तैरा फिर नाक कट जाएगी। इसलिए राम जी एकांत में गए समुद्र में। हनुमान जी समझ गए महाराज कुछ तो कारण है, राम जी कभी ऐसे अकेले नहीं जाते, कुछ तो करने को जा रहे होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है हनुमान जी बॉडीगार्ड हैं राम जी के। हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ में रहते हैं ना। हनुमान जी ने सोचा राम जी जा रहे हैं, क्या पता क्या काम है, चलो देखते हैं जाकर के। राम जी के पीछे पीछे चुपचाप से, राम जी भी ना देख पाए इस तरीके से हनुमान जी पीछे से गए और देखते क्या है, बोले बहुत दूर तक गए राम जी। चलते चलते समुद्र के किनारे एक पत्थर को उठाया राम जी ने और उस पर बोले राम लिखा। राम लिखा और जैसे ही पत्थर समुद्र में डाला, पत्थर डूब गया। सोचो, जिन भगवान का राम का नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है और उन्हीं राम ने महाराज एक पत्थर को डाला और पत्थर डूब गया। हे भगवान, अब क्या महाराज राम जी बड़े चिंतित, एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, राम जी ने महाराज 4-5 पत्थर डाल डाल करके देखे, लेकिन जैसे ही राम जी राम नाम लिखते, पत्थर फेंकते और पत्थर डूब जाते। हनुमान जी बड़ी दूर से देख रहे हैं, हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे देखो हे प्रभु क्या बात। जैसे ही राम जी की नजर गई, राम जी ने एक बार देखा, क्यों भैया कोई देख तो नहीं रहा। देखा हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान जी चुपचाप से मुस्कुराए और मुस्कुरा करके हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु क्या कर रहे हो? राम जी कहते हैं हनुमान इधर आओ, चुपचाप धीरे से इधर आओ। बोले अरे यार किसी से बोलना नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक बड़ी समस्या हो रही है। मैंने देखा, मैंने किया क्या? बोले पत्थर पर राम नाम लिखा, पत्थर समुद्र में फेंका और पत्थर डूब गया। अगर ये बात अगर महाराज हमारे सैनिकों को पता लग गई, हमारे बानरों को पता लग गई, तो सब लोग हंसेंगे, देखो भगवान राम जिस पत्थर को फेंक रहे हैं वह डूब रहा है। हनुमान जी महाराज कहते हैं अरे प्रभु आप भी बड़े भोले हैं, आप भी बड़े कृपा निधान हैं, आप भी बड़े कृपालु हैं। हे प्रभु आप खुद स्वयं सोचो, बोले जिस पत्थर को आप फेंक दो, बोले आपके नाम के सहारे बोले पत्थर भी समुद्र में तैर जाए। और एक बात बताओ, बोले जिस पत्थर को आप छोड़ दो, मजाल की कोई उसको तैरा करके बता दे, वह पत्थर तो आपस में ही वैसे ही डूब जाएगा। महाराज जिसको स्वयं परमात्मा छोड़ दे, उनके नाम के सहारे महाराज हम स्वयं खुद, हनुमान जी खुद कह रहे हैं, बोले उनके नाम के सहारे एक बार जय श्री राम बोला और महाराज समुद्र के पार फट छलांग लगा दी एक बार राम नाम बोलने से। और बोले यहाँ क्या हो रहा है? बोले हनुमान राम जी के हाथ से पत्थर डूब रहे हैं। तो कहने का भाव क्या? बोले जिसको परमात्मा स्वयं छोड़ दें, बोले उसको कोई तैरा नहीं सकता, पार नहीं लगा सकता, वो तो डूबना निश्चिंत है। डूबेगी महाराज, 100% गारंटी है। तो श्वास श्वास फर राम भज, उनके नाम का सहारा लेना है।
केवल उनके नाम की इतनी महिमा है, उनके नाम के सहारे महाराज हम भव सागर से पार हो जाएंगे। एक बात बताऊं,